सभी को राम राम, राधे राधे। आज 3-4 दिन हो गए दिल्ली में लगातार बारिश होती जा रही है। हे भगवान, सबको बचाए रखना। जब यहाँ दिल्ली में ऐसा हाल है, पूरी गलियाँ पानी से लबालब भरी हुई हैं, पार्क भी भरे हुए हैं, तो गाँव का क्या हाल होगा। कैसे लोग इधर उधर जाएं, कैसे अपना काम करें। सब जगह गाड़ गधेरे बह रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है। कई लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग बीमार होते हैं, उनको कितना इमरजेंसी में जाना पड़ता है। भगवान, यह सब देख करके बड़ा दुख लग रहा है। कई जगह, एक हल्द्वानी में स्कूल बस भी गिरी है। कहीं से भी एक अच्छी खबर नहीं आ रही है। हे प्रभु, ये त्रासदी को कम करो भगवान। ये लबालब भरी हुई है रोड है, पानी पानी हो रखा है। इसीलिए जब मन बहुत ही दुखी हो जाता है तो फिर हम योगा में जाते हैं, और योगा में थोड़ा ध्यान लगा के, थोड़ा अपना मन बहला के, योग साधना करके अपने मन को नियंत्रित करते हैं कि चारों तरफ से इतना खबर सुन करके जो दुख होता है, वो दुख को कम कैसे करा जाए। तभी कहते हैं, कर तो हम कुछ नहीं सकते, पर प्रार्थना करके अपने को स्वस्थ रख के हम इधर उधर आने जाने से बचें। अपने शरीर का तो ध्यान रख सकते हैं। इसलिए घर बैठ करके मन को एकाग्रता करने के लिए और अपने अच्छे से मैडम के बताए हुए योगा को करने के बाद अपने को ठीक रखने का प्रयास करते हैं। जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो सबको फिर और विचलित कर देंगे। तो इस संसार में लोग इसलिए योग साधना से जुड़ रहा है कि सारा संसार बौखलाया हुआ है, क्योंकि कोई प्रकृति के द्वारा सताए गए हैं, कोई इंसानों के द्वारा सताए गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब सारे लोग हैं। तो हम लोग खुद को बचाव के लिए और दूसरे को भी थोड़ा सा धैर्य दिलाने के लिए यह योग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ योग है, और हम इसको थोड़ा सा अपने को चेंज करने के लिए, अपने को शांत करने के लिए योगा में आते हैं। और आइए, आप लोग भी इसका जो जो देख रहे हैं ऐसा ही आप लोग भी करते रहेंगे अपने घर में, टीवी के द्वारा, ये मीडिया के द्वारा, ये मोबाइल के द्वारा। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है वो भी घर बैठ करके अपनी योग साधना करते रहें, अपने को सही रखें ताकि हॉस्पिटल न जाना पड़े। ऐसी तबाहियाँ आ रही हैं, बीमार कम होंगे तो अपने आप ही घर बैठ के तो बीमारी ठीक नहीं होती, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और रास्तों का आजकल ऐसा हाल है, अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर बड़े बड़े अस्पतालों में रेफ़र किया जाता है। इसीलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है वो भगवान के द्वारा ही पहुंचाई जा रही है। इसीलिए आप लोग ऐसे हमारे साथ ये व्यायाम किया कीजिए, योग से जुड़े रहें। ढीला छोड़ दीजिए, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए हाथों को। सबको राधे राधे। अपने लंग्स को देखें, अपने हृदय को देखें, हृदय में विद्यमान राधे राधे के दर्शन करें, सांवरिया के दर्शन करें, गणेश जी के दर्शन करें। रिलैक्स, फिर से ब्रेथ देना, अंदर की शांति को महसूस करें। ब्रीथ आउट, रिलैक्स।
अभ्यास नंबर 5 पर ही अटके हुए हैं साधक। अगेन ब्रीथ इन अप। अब अपने पैरों को उठा लीजिए, टोज पर आ जाइए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप अभ्यास नंबर 5 के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। पैरों में गैप वहीं रखें, मैंने कहा नहीं कि पैरों के गैप को कम कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 90 समकोणासना। गुड, अच्छा हुआ ना बार बार अप करने से, प्री प्रैक्टिस करने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 5, वैसे भी दिख जाती है पेट फूला हुआ। 4, अभी राखी जी ने पूरा अंदर का रखना है, लक्ष्मी जी ने भी, शांति जी ने भी, आज सबने अंदर खींचने का पूरा प्रयास किया हुआ है। रिलैक्स आसन, जाइए बैक, जितना आप हल्का हल्का जा सकते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Relax. Two, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। थाली में डाल के पूरी शाही पनीर और सब बनाकर है। तो फिर वो कहता मम्मी आज कौन सा त्योहार है, आज क्या है, आपने इतना कुछ बनाया, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया। अरे बेटा आज कोई त्योहार नहीं है, आज ना तेरी दादी का ना श्राद्ध है, इसलिए मैंने इतना कुछ बनाया है। तो कह रहे तेरी दादी को बहुत पसंद था। तो कह रहा अच्छा मम्मी, पर मम्मी जब दादी जिंदा थी जब तो आप उनको देते नहीं थे, छुपा छुपा के रख लेते थे हैं। तब आप उनको अनाथ आश्रम में छोड़ाए कि उनका काम ना करना पड़े, हैं वृद्धाश्रम में छोड़ाए जब तो आप बनाकर नहीं देते थे, अब आप उनको बना बना कर देते हैं। वो कौन सा खा रही हैं? एग्जैक्टली पता है, ये भले है तो फिर वो भी बड़ा हो जाता है 5-7 साल बाद,
फिर वो भी अपनी मम्मी पापा को कहता कि अब तो आप भी बुजुर्ग हो गए, आप मेरे दादा दादी को वहाँ छोड़ा था, मैं आपको जिंदा है उसको सुख दे दो, उसके बाद किसी ने नहीं। फिर बेटा ने बोला कि जब दादी का मन करता था शाही पनीर खाने के लिए तो मैं चुप चुप के रसोई में से ला के देता था कि दादी लोग खा लो। जब तक हमने सोचा नहीं कि दादी को खाना है नहीं खाना, अब तो उनका नाम लेके उनके लिए बोले कि शाही पनीर तेरी दादी को बहुत पसंद था, उनके लिए बनाई, खीर बहुत पसंद थी, उनके लिए बनाई है। तो जब जिंदी थी जब तो तुमने क्यों करा नहीं ये चीज जो है। तो उसका बाप आ जाता है तो बाप बोलता है क्या बक रहा है तू यहाँ, तो बोला कि बक नहीं रहा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। आपके भी दिन आएंगे जब मैं भी आपके साथ करूँगा, जब पता लगेगी आपको। 10 साल का ही बच्चा था, मिलने आता था तो आप मिलने नहीं देते, मिलने नहीं देते। आपने खाने के लिए लोग बुला रखे हैं, तो ये अरे आप तो चुटकुला सुना रहे, मैं हकीकत का भाई कहाँ कैसे क्या हो रहा है ये सब उसी पर। समंदर। देखो ये हमारे समुंदर बह रहा है, देखो कितना अच्छा। राधे 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 राधे। रात भर बारिश हो रही है, समुंदर बह रहा है, बहुत बारिश थी रात। फिर देखो कितनी सुंदर वो हो रही है जो क्या नाम, नाव चलाते, एक कविता बोली थी, नाव चलाते। देखो लहर चले प्राप्त हिम्मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। इधर देखो ये पानी की लहर देखो ये पुरानी चित्तौड़ देखने को है मेरी आँखें। तो वो कहाँ गए, वो बहुत टेंशन में एकदम परेशान है कि मैं कहाँ पर फिर वो एक सीट में जाती है और मोती बन जाती है। मतलब कि इंसान का ये है कि भाई तुम घर पे ही रहोगे तो बाहर निकलोगे तभी तुम्हें चीजें पता लगे भाई। आपका ज्ञान अकेले में चलो राम राम नहीं, मनन करना है। गौर करना